ऑलराइट गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू अमेजिंग वीडियो। सो भाई देखो, इस वीडियो में हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि होने वाला है हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल अ स्टॉक। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें से हमने पहले लेक्चर के अंदर इसमें से इजी क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन अभी इसमें से हम लोग मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, सिर्फ थोड़ा सा मीडियम टाइप का होने वाला है। ठीक है, हार्ड से थोड़ा कम और इजी से थोड़ा ऊपर। ठीक है, सो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो भाई सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारी एक सीरीज शुरू है जो कि है टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस, जिसमें से हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो भाई मेरा नाम है कुणाल और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। सो भाई देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना होता है, ये लीड कोड यानी कि एक वेबसाइट है। जैसे कि देखो आपको मैं भी बताता हूँ। जैसे हम लोग लीड कोड ओपन करेंगे ना, तो इस तरीके का इंटरफेस हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स पे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पर हमें दिखेंगे टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन। यहाँ पर लीड कोड 75 हमने ये वाला पूरा सॉल्व किया है। इसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तो अभी हमने शुरू करी है ये वाली है। ठीक है, यहाँ पर हमने जैसे क्लिक करा ना तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेली, और अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नए टैब में ये क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है हमारा क्वेश्चन का एरिया, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, एग्जांपल दी रहती है कि एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर कोड लिखना पड़ता है। यहाँ पर कोड हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारे टेस्ट केस दिखेंगी, और इस वाले ब्लॉक में आपको आपके टेस्ट रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। सो यू आर गिवन अ इंटीजर एरे प्राइजेस। सो प्राइजेस नाम का हमारे पास एक इंटीजर एरे है। ओके, वेयर prices of I is the price of a given stock on a day on the ith day। सो भाई देखो, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था ना, उसमें फर्स्ट डे के जो प्राइस है वो दिखे थे, लेकिन अभी हमारे पास ith डे है, मतलब कौन सा भी डे आ सकता है। सो वो वाले हमें प्राइजेस के अंदर जो कुछ भी चेंजेस होगा और हमारे प्रॉफिट जो होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ओके, तो अभी कंडीशंस पढ़ते हैं। ऑन ईच डे you may decide to buy and or sell the stock. You can only hold at the most one share of a stock at one time, at any time, at any time. However, you can buy it then immediately sell it on the same day। ठीक है, find and return the maximum profit you can achieve। Okay, all right। So basically ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इनबिल्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऐसे कुछ तो भी लिख के दिया है, ये भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद हमारा जो कोड है वो भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझेंगे कि हमारे पास ये ऑलरेडी क्या चीज़ दी है। सो बेसिकली ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमारे प्रोफेशनलिज्म को थोड़ा सा दर्शाती है कि हम लोग शुरू कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। लॉजिक तो हम लोग लिख लेंगे, लेकिन हमारा कोड यानी कि एक डिज़ाइन होता है जिसको हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखेगा। ठीक है, हमें और देखने वालों को भी। ओके, सो इसकी आदत आप लोग डाल सकते हो। आप लॉजिक तो एकदम लिख सकते हो, लेकिन कोड को डिज़ाइन करके अच्छे से रिप्रेजेंट करना जो कि दिखने में अट्रैक्टिव लगे। ओके, सो क्लास सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट, ये इसके अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। हमने क्लास बनाई, उसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा डिफाइन किया। हमने एक फंक्शन मैक्स प्रॉफिट, ये है सेल्फ ऑफ जो कि इंस्टेंस ऑफ नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एंड प्राइजेस। ओके, तो प्राइजेस हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट हमने नाम दिया फंक्शन का, क्योंकि हमारे पास मैक्स प्रॉफिट ही होने वाला है, जिससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को कब स्टॉक जो है बाय करना है, कब सेल करना है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रिपल कोट्स के अंदर यहाँ पर हमारे कुछ दो लाइन्स लिखे हैं, जो कि है टाइप ऑफ द प्राइजेस। जो प्राइजेस है उसका टाइप क्या होना चाहिए, जो कि होने वाला है लिस्ट इंटीजर। लिस्ट इंटीजर माने ये एक टाइप का एरे ही होता है। लिस्ट इंटीजर एरे बेसिकली पाइथन के अंदर हम लोग एरे नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको लिस्ट बोलते हैं, और बाकी लैंग्वेज के अंदर हम लोग एरे बोलते हैं। ओके, इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है।
ठीक है, और रिटर्न टाइप होने वाला है हमारा इंटीजर। सो बेसिकली हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी स्टेप्स लेने वाले हैं, जो कि हम लोग जस्ट अभी देखेंगे, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा, पहले हम क्या करेंगे, एक लूप लेंगे फॉर आई इन रेंज वाला, ठीक है, फॉर लूप लेंगे, ठीक है। तो पहले तो प्रॉफिट डिफाइन कर लेंगे, क्या एक्चुअली हमारा प्रॉफिट पता नहीं, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू 0, ये चीज़ समझ गए, ओके। फॉर आई इन, फॉर आई इन range comma length of prices, okay, if prices आए, यहाँ पर अब कंडीशन देखो आप, हाँ ऐसे कंडीशन आपको लिखते आने चाहिए। इफ प्राइजेस ऑफ आई इज ग्रेटर देन प्राइजेस ऑफ आई माइनस 1। सो भाई आई माइनस 1 यहाँ पर क्यों लिया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। हमने आई माइनस 1 क्यों लिया पता है, क्योंकि देखो किसी भी स्टेट में हम लोग इनके सब लोग लूप चलाते हो ना, फॉर लूप चलाते हो ना, तो जो भी हमारी लास्ट वाला इंडेक्स होता है ना, तो हम लोग 0 से शुरू करते हैं, 0 से, ठीक है। तो जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, 0, मतलब एंडिंग में -1 करना होता है हमेशा, क्योंकि हम लोग 0 से शुरू करते हैं ना, इसलिए, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अभी प्रॉफिट का ही लिखेंगे एक, प्रॉफिट मतलब क्या चीज़ होने वाली है हमारी, प्लस इक्वल्स टू, भाई ये चीज़ समझना है। मेरे को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज इसमें होता था, भाई प्लस इक्वल्स टू साथ में लिख दिया, क्या हो गया, क्या होने वाला है। सो इसमें कैसा होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस बाकी की चीज़ें, कौन सी अभी ये वाली चीज़ें जो हम लोग इक्वल्स टू के राइट साइड लिखते हैं, ठीक है। प्राइजेस ऑफ आई माइनस प्राइजेस ऑफ आई माइनस 1, ओके, ये चीज़ समझ गए, ठीक है। अभी भाई बारी आती है हमारा रिटर्न की। रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट। सो बेसिकली अगर हमने थोड़ा सा भी लॉजिक लगाया तो भाई इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। इनकेस अगर आप सिर्फ सोचते बैठोगे कि कैसे करेंगे, आपको करते रहना है भाई। ज़रूरी नहीं कि हमारा जो आंसर अभी इससे आएगा वो यही 4 स्टेप से आएगा। इस कोड को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल हमारे पास कोड होते हैं, कोई अलग इसे लिखता है, कोई अलग वैसे लिखता है। हमने फॉर लूप से लिया, कोई और तरीके से ले सकते हैं। सो आपको देख के नहीं करना है, आपको लॉजिक समझना है कि इसके पीछे हमने सबसे पहले क्या किया कैसे किया, ठीक है। सो यही हमारा 4-5 लाइन का कोड था जो कि हमने आसानी से लिख लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम इसको भी रन करेंगे, ठीक है, ओके। ओके, तो हमारा जो कोड है सक्सेसफुली रन हो चुका है। बेसिकली कितने मिनट का वीडियो हो गया, ओके, ठीक है। सो तो यहाँ पर हमारे तीनों भी जो केसेस थी ना, यहाँ पर हमारे पास ये था तीनों केसेस। सो ये हमारी रन हो चुकी है। तो पहली केस क्या थी भाई, बेसिकली प्राइजेस अगर ये रहे, ये हमारे एरे के अंदर इतने सारे प्राइजेस थे अलग अलग डे के ऊपर, तो आउटपुट 7 आना चाहिए। तो आप पहले सोचेंगे बिना कुछ पढ़े कि भाई 7 बढ़ा है तो 7 आएगा, नहीं। अभी चीज़ क्या होने वाली है, बाय ऑन डे 2, अगर डे 2 में बाय किया तो उसकी प्राइस 1 थी, एंड सेल ऑन डे 3 प्राइजेस 5। सो यहाँ पर क्या होने वाला है, डे 2 में बाय किया तो 1 थी, और डे 3 में सेल किया तो क्या 5 थी। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 5 - 1 = 4, तो 4 का प्रॉफिट हुआ। देन बाय ऑन डे 4, तो अगर 5 प्रॉफिट है तो भाई अगर इनके सामने 5 में लिया और हमारे 5 में बेचा, अगर हमारी प्राइस आ रही है 3, तो अपना और लेंगे ना, और बाय करेंगे ना, क्योंकि प्राइसेस गिर गए। जब भी हमारे इनकेस आपको दिखाता हूँ कि गोल्ड की प्राइस अगर गिर गए तो हम लोग उसको खरीदते हैं ना, और जब बढ़ते तो हम बेचते। उसी तरह से दूसरे दिन उसकी प्राइस बढ़ी, और जो तीसरे दिन उसकी प्राइस पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन उसकी प्राइस कम हुई तो हमने खरीदा, दूसरे दिन प्राइस बढ़ी तो हमने बेचा। अगर इनकेस तीसरे दिन और प्राइस कम हो गई तो हम लोग और लेंगे ना,
और हम सेल बाय करेंगे ना, इसलिए हमने यहाँ पर बाय किया। देन बाय ऑन डे 4 प्राइजेस 3 थी एंड सेल ऑन डे 5 जब प्राइजेस 6 थी। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ 3 का, यहाँ पे भी प्रॉफिट निकाला और यहाँ पे भी प्रॉफिट निकाला। तो टोटल प्रॉफिट कितना होने वाला है हमारा, टोटल प्रॉफिट कितना होने वाला है 4 + 3 होने वाला है 7। इसी तरह से इन केस सेकंड केस में 1 2, तो पहले दिन हमने अगर स्टॉक खरीदा बाय ऑन डे 1 प्राइस 1 एंड सेल ऑन डे 5, बाप रे डायरेक्ट डे 5 पे सेल कर दिया, तो प्राइजेस कितनी थी 5। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 5 - 1। एक में खरीदा 5 में बेचा, 5 - 1 4, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 4। चीज़ समझ गए। लेकिन इन द केस प्राइस अगर कम होती जा रही है, कम से कम 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 हो रही है, बढ़ी नहीं रही, तो क्या होने वाला है। सो इन दैट केस क्या होने वाला है, प्राइजेस अगर 6 हुई, पहले 7 हुई, 6 हुई, 4 हुई, 3 1 हुई, लेकिन बढ़ी नहीं रही, कमी हो रही है प्राइस, तो आउटपुट हमारा आएगा 0। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, लॉस ही हुआ ना। अगर हमने पहले दिन 7 का ले लिया, ठीक है, हमें पता ही नहीं बढ़ने वाली है क्या बढ़ने वाली है या फिर गिरने वाली है, सो खरीद लिया तो लॉस होने वाला है, तो प्रॉफिट हुआ नहीं। सो इसी तरह से हमारे जो तीनों भी केसेस हैं ना, ये सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। सो अगर देखो भाई, अब इसको हम लोग सबमिट करेंगे, रन तो हो गया, सबमिट करेंगे। सो बेसिकली यही था हमारे आज की इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो थोड़ा लंबा नहीं लिया मैंने आज, ओके। सो अगर कोई भी दिक्कत हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिस किसी को भी ज़रूरत हो इस वीडियो की, जिसके थ्रू यहाँ पर कोई समझ सकता है, ओके, सीख सकता है, तो उनको शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।